अगर हमारे घर पर डाका डाला जाए और हम सो रहे हों तो ये हम पर ओनस आएगा कि डाका क्यों डकैत डाल के भाग गया, कि डकैत को पकड़ा जाएगा। ये कैसा कैसा मतलब इलॉजिकल लॉजिक आप यहाँ पेश कर रही हैं। हमारे तमाम जितने पोलिंग एजेंट होते हैं या फिर बीएलएज होते हैं, वो तो चुनाव आयोग को अपने कामकाज करने में सहूलियत हो इसलिए होते हैं। ये थोड़े है कि चुनाव आयोग लुटेरा हो जाए और हम उसकी लूट को नहीं रोक पाए तो हम जिम्मेदार हैं उसके लिए। अब जो जैन जिज्ञासु जी ने कहा, मैं उन्हीं की जिज्ञासा उसी के अनुसार शमन करने का प्रयास करता हूं। जैन जी, ये तो वो बात हो गई कि आपने कहा घर पे एक डकैत आया, घर के बाहर भी 4 लोग खड़े थे, घर के अंदर भी 10 लोग थे, किसी ने डकैत को देखा ही नहीं। 1 साल के बाद अचानक कहा ओहो ये तो डकैत आया था और हमारे घर से चोरी कर ले गया। चलिए, तो आगे की बात मैं कह रहा हूं। अब अगर आपको यह लगा कि साहब वो डकैती हो गई थी, अब मैं एफआईआर थोड़ी कराऊंगा और ना मैं कोई शिकायत दर्ज करूंगा, मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, मगर पुलिस उस पर कार्रवाई एफआईआर की तरह करे। ऐसा हो सकता है क्या? मैं दूसरा उदाहरण देता हूं। एक बच्चा एग्जाम में अपियर हुआ, उसे लगा कि मेरे नंबर कम आए हैं, तो क्या तरीका है साहब? डॉक्टर साहब, आप पढ़े लिखे हैं, स्क्रूटनी का फॉर्म भरिए और आपके नंबरों की दोबारा जांच होगी। ना ना ना, मैं स्क्रूटनी फॉर्म थोड़ी भरूंगा। मैं कह रहा हूं कि मेरे नंबर कम आए हैं तो परीक्षा करने वाली एजेंसी बगैर मेरे फॉर्म भरे हुए मुझे लिखित में रिप्लाई कर दे कि मेरे नंबर ठीक है कि नहीं। आइए तीसरा उदाहरण देता हूं। क्रिकेट मैच आप खेलते हो, किसी टीम को लगा कि बैट्समैन आउट है और एम्पायर ने नॉट आउट दिया है, मतलब आउट नहीं दिया है, तो रिव्यू का तरीका है ना, तो आप ये कहेंगे आप ऑफिशियली डिसीजन रिव्यू के लिए जाइए। नहीं नहीं नहीं, मैं डिसीजन रिव्यू के लिए नहीं जाऊंगा, मगर चूंकि मैं कह रहा हूं कि आउट है और इसलिए एम्पायर को गलत सिद्ध कर दिया जाए।